तुम भला कहाँ चली गई हो? जब सोचती है कि वो लिली से मिलकर सब कुछ बता देगी कि वो प्रेग्नेंट है और उसने अब शादी भी कर ली है, जिससे वो लिली को मिलने के लिए बुलाती है। अगले सीन में वो और लिली साथ ही कहीं जा रहे होते हैं, तो जाओ लिली को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में और शादी के बारे में बताने ही वाली थी कि तभी उसके सामने एक आदमी वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर जाओ कंफ्यूज हो जाती है। वो आदमी आके जाओ से कहता है कि तुम्हारी मदर ने मुझे बेच दिया है, जिससे जाओ कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो आदमी जाओ को जबरदस्ती वहाँ से लेके जाने लगता है, लेकिन जाओ उसके साथ जाने से मना करती है, जिससे वो आदमी उसे मारता है। लिली को भी धक्का देकर गिरा देता है। लिली जाओ को बचाने वाली थी, लेकिन वह आदमी जाओ को उठाता है और वहाँ से लेके जाता है। लेकिन तभी जाओ के फोन पर साओ का कॉल आता है, जिससे लिली उसका कॉल रिसीव करती है और उससे पूछती है कि क्या जाओ के फ्रेंड हो? जाओ को किसी ने किडनैप कर लिया है, जिससे तो साओ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर साओ अपने ऑफिस में अपने गार्ड को बुलाता है और सभी से कहता है कि हमें पता करना है जाओ कहाँ पर गई है, जिससे सभी वहाँ से जाते हैं। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं, जो कि अपने घर में थी। उसकी मदर उसे बताती है कि हमने तुम्हें इस आदमी को बेच दिया है। वो भी बहुत गुस्सा हो रहा था, क्योंकि जाओ ने उसे बता दिया था कि उसकी शादी हो चुकी है। जाओ कहती है कि मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। वो आदमी गुस्सा होता है और कहता है कि मैंने $30,000 और आप लोगों को दिए थे, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, वरना मैं यहाँ किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जाओ रो रही होती है, तभी साओ वहाँ पे आ जाता है। जाओ उठती है और उनसे कहती है कि तुम ठीक हो ना। फिर साओ उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें 30,000 दूंगा। वो आदमी साओ पे गुस्सा करता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली वाइफ को चुराने के लिए, और साओ को मारने आता है। लेकिन साओ तो उसे ही मार के नीचे गिरा देता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो। फिर साओ उसे काट देता है और कहता है कि इसमें $1,00,000 है, और अपने आदमियों को उसे वहाँ से फेंकने के लिए कह देता है। और उनके जाने के बाद जाओ की मदर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के मामले में इंटरफेयर करने की। लेकिन साओ कहता है कि जाओ मेरी कंपनी में जॉब करती है और मैं उसे आज यहाँ से ले जाऊंगा। लेकिन उसकी मदर गुस्सा करती है और कहती है कि जाओ को हम कहीं जाने नहीं देंगे। तभी शाओ कहता है इस कार्ड में मैंने बहुत सारे पैसे डाले हुए हैं, जिससे आपको हर मंथ $20,000 मिलेंगे। जिससे तो उसकी मदर लालच से उन कार्ड को देखने लगती है। तभी वहाँ पर साओ जाओ को लेके जा रहा होता है, जिससे उसकी मदर कहती है कि हमें कैसे भी करके जाओ को वापस लाना होगा। अब बाहर जाने के बाद कार में साओ जाओ से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो हाँ कहती है। फिर वो कहता है कि तुम अपने फ्रेंड को कॉल कर लो, जिससे वो लिली को कॉल करके बताती है कि मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो अपने बेबी से कहती है कि मैं अब तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। दूसरी तरफ साओ भी नहा रहा होता है, तो वो नहाकर निकलता है तो जाओ से कहता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम घर पे ही रेस्ट करना। लेकिन जाओ कहती है कि मुझे रेस्ट नहीं करना, अब मुझे जॉब करनी है। लेकिन साओ कहता है कि तुम अभी प्रेग्नेंट हो और अभी भी डेंजर में हो, जब तक थोड़ी ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम जॉब नहीं कर सकती। पर तभी जाओ का पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है। तभी उसे साओ बचा लेता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अगले सीन में साओ ऑफिस गया हुआ था, तभी वहाँ पे उसे उसकी ग्रैंडमॉम का कॉल आता है, जिन्हें रिसीव करके वो बाहर जाता है। लेकिन बाहर तो उसे यान मिल जाती है, जो कि उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आई हुई थी। लेकिन साओ उसे कह देता है कि मुझे तुम्हारे हाथ का ब्रेकफास्ट नहीं करना और आज के बाद तुम ऑफिस मत आना। और वो ऐसे कह के वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एक ओल्ड औरत आती है, जो कि यान से टकरा जाती है। यान उस पे गुस्सा करने लगती है और कहती है कि यहाँ ये ब्रेकफास्ट गिर गया तो अब तुम्हें ही साफ करना होगा। जिस पर वो औरत कहती है कि तुम कौन हो? यान कहती है कि मैं साओ की फियांसी हूँ और इस ग्रुप की मैं जल्दी ही CIO बनने वाली हूँ।
लेकिन वो औरत उससे कहती है कि मैं साफ नहीं करूँगी। अब गुस्सा होकर यान उस औरत को धक्का दे देती है। तभी वहाँ पर चाव आती है और उस औरत को बचा लेती है और कहती है कि ग्रैंडमा आप ठीक हैं। फिर जाव पूछती है कि आपने साव को कहीं देखा है, जिससे तो यान उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारे जैसी लड़की को भला साव को क्या काम है। और ऐसे ही कह के वो उसे भी धक्का देती है। तभी जाव के प्रेगनेंसी के पेपर नीचे गिर जाते हैं, जिससे वो पेपर लेके यान उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि ऑलरेडी प्रेग्नेंट होने के बाद भी तुम साव को सेड्यूस कर रही हो, तुम्हारी जैसी लड़की तो बहुत ही बुरी होती है। और ऐसा कह के वो उसका इंसल्ट करने लगती है, जिससे ग्रैंडमा यान पे गुस्सा करती है और कहती है कि तुम समझ भी रही हो कि मैं कौन हूँ और तुम किससे बात कर रही हो। जिससे तो यान गुस्सा होती है और ग्रैंडमा का हाथ पकड़ के कहती है तुम यहाँ के सिर्फ जनेटर हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। और वो धक्का देके वहाँ से निकलने लगती है। तभी वहाँ पे साव आ जाता है और फिर यान से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंडमा को हाथ लगाने की। जिससे तो यान हैरान हो जाती है कि उसे पता नहीं था कि यह ग्रैंडमा है। यान कहती है कि मैं इसे पहचान नहीं पाई, मुझे लगा कि जनीटर है। गुस्सा कह के साउ से कहता है आज के बाद तुम कंपनी में कभी मत आना, और धक्का मार के उसे वहाँ से निकाल देता है। फिर ग्रैंडमा को वो कहता है कि आप ठीक हो ना, तो ग्रैंडमा भी कहती है हाँ।